जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर आज आप लोगों के सामने। और आज हम लोगों की सीरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है जो कि करंट अफेयर्स की पूरी चल रही है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, इन सारे पार्ट्स में हमने कवर कर लिया था हमारे जो डेजिग्नेशंस है इंडिया की, वो अलग अलग डेजिग्नेशंस, कहां पर कौन है, आर्मी चीफ वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया स्कीम्स, सारी की सारी स्कीम्स हमने पढ़ ली और ये सारी चीजें हो गई, स्टैटिक का पार्ट हो गया। अब हम लोग यहां से करंट के पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, पूरे करंट के पार्ट जो कि करंट अफेयर वन लाइनर्स जो क्वेश्चन बनते हैं ना यहाँ पर हमारे, वो सारे के सारे अब हम लोग इस पार्ट से कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग सारे के सारे पार्ट कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, ये एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस 2024 और इसी के साथ साथ यूपी पुलिस के जो एग्जामिनेशंस 2024 में है, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है सारे के सारे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आपको आप उसे नोट डाउन भी कर लेना और इसी के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नहीं समझ आता है उसको आप कमेंट करना, कमेंट पे आपको 100% रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहां पर हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट से एकदम पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे पॉइंट्स को आज हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 ऑन जनवरी 12, 2023। यानी कि जो हमारे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है वो किसको रिसीव हुआ है, 12 जनवरी 2023 को थिरू एस नदेशन जी को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड पंजाबी लैंग्वेज इन पब्लिक स्कूल्स ऑन जनवरी 12, 2023। 12 जनवरी 2023 को पंजाबी लैंग्वेज को कौन से जगह की किस देश की गवर्नमेंट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो इंक्लूड करेगी पंजाबी लैंग्वेज को इन पब्लिक स्कूल्स में। ठीक है, 12 जनवरी 2023 को डिसीजन किसने लिया है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने लिया है डिसीजन कि वो पंजाबी लैंग्वेज को किसमें इंक्लूड करेगी, अपने कंट्री के गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में। उसके बाद देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सहारश स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम ऑन जनवरी 12, 2023। 12 जनवरी 2023 को साहस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने साहस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया। इन विच स्टेट, कौन से राज्य में इज कुमारकोम एंड बेपुर सिलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम ऑन 12 जनवरी 2023। यानी कि किस स्टेट में कुमारकोम एंड बेपुर को सिलेक्ट किया गया है अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 की स्कीम के चलते, यानी 2.0 की स्कीम के चलते किस राज्य के दो ऐसी जगह कुमारकोम और बेपुर को सिलेक्ट किया गया है। कौन सी जगह है वो, कौन सा राज्य है वो, केरल। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन जनवरी 12, 2023। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों बनता है इसको समझो। फर्स्ट वुमेन पायलट है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या उड़ाया, क्या कौन सा उन्होंने जो हमारा ज्ञान था, कौन सा यान उड़ाया उन्होंने, सुखोई फाइटर उन्होंने उड़ाया था। कब, 12 जनवरी 2023 को। कौन थी, अवनी चतुर्वेदी जी। उसके बाद देखिए, विच कंट्रीज कैप्टन हुगो लोरिस has retired from international football on 12 जनवरी 2023। ठीक है, अब कौन सी कंट्री है जिसके कि फुटबॉलर हुगो लोरिस ने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से, कौन सी कंट्री है, फ्रांस। उसके बाद यानी देखिए इससे एक चीज क्या पता चली, हुगो लोरिस कहाँ के के प्लेयर है, 12 जनवरी 2023 को रिटायर हुए ये प्लेयर है हमारे फ्रांस के। ठीक है, उसके बाद वेयर हैज बाजरा उत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड। बाजरा उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, गांधीनगर में। उसके बाद ऑन जनवरी 13 द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैज अनाउंस्ड द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल टू बी एडेड टू पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 1, 2023, 20%। ठीक है, यानी कि कितने परसेंट का इथेनॉल हमारे इंडिया में डिसाइड किया गया ऐड करने के लिए, वो कितना परसेंट था, 20%। ठीक है, उसके बाद ऑन जनवरी 13, 2023 प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी टू। अब देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताता हूं। सबसे पहला रीजन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीज की है, और उसके बाद वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज जो कि गंगा विलास है,
कहां से कहां की, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक की, ठीक है, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक की है। और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज है गंगा विलास, याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, विच IIT हैज स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सुरंग ऑन जनवरी 13, 2023 IIT मद्रास। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंडिया की सबसे इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल, यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया गया फेस्टिवल कौन सा था? जो कि सारंग था। और वो मतलब कौन सी डेट पे लॉन्च हुआ था? 13 जनवरी 2023 को। और इसी के साथ वो कौन सा स्टेट था? IIT मद्रास। कौन सा स्टेट था? IIT मद्रास। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है हमसे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग बी एस्टैब्लिश। अब देखो अभी हमारे यहाँ देखिए हर जगह पर, इवन हर कंट्री में आप कह सकते हैं, हर जगह पर क्या चल रहा है? हर जगह पर काफी ज्यादा चीजें हमारी आगे बढ़ रही हैं, किसको लेकर? जो ऑनलाइन हमारी गेमिंग हो रही है उस चीज को लेकर, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा हमसे कि कौन सी ऐसी आपकी हमारी इंडिया का फर्स्ट सेंटर होगा, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, किस चीज को लेकर? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। किस चीज को लेकर? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटर होने वाला है? शिलोंग होगा हमारा फर्स्ट सेंटर। और ये किस चीज के लिए होगा? हमारे गेमिंग के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए होगा? हमारे गेमिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे क्या कह रहा है, वेयर हैज द थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 स्टार्टेड। अब देखिए थिंक 20 मीटिंग जो थी हमारी, वो G20 के अंडर में वो कहां पर स्टार्ट हुई है? भोपाल में। उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू साइन अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान ऑन जनवरी 16, 2023 यूके। यानी कि कौन सी ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री बन चुकी है जो कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पे उसने साइन किया है जापान के लिए? कब? 16 जनवरी 2023 को यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। उसके बाद वेयर वाज द भगोली बिहू फेस्टिवल? भगोली बिहू फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर? असम में। कहां पर? असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? असम में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे क्या कह रहा है, इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डोनेट 12,000 पेंटावेलेंट वैक्सीन्स टू विच कंट्री ऑन जनवरी 16, 2023, ठीक है ना। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि इंडिया हैज अनाउंस टू डोनेट, इंडिया ने अनाउंस किया है क्या चीज? डोनेट करने के लिए वैक्सीन को विच कंट्री ऑन जनवरी 16, 2023? क्यूबा को उसने डिसाइड किया है कि वो क्या डोनेट करेगा? हमारे 12,500 डोजेस डोनेट करेगा 16 जनवरी को 2023 को। मतलब किया होगा ऑब्वियसली क्यूबा को। कौन सी कंट्री को? क्यूबा को। कितने डोजेस? 12,500 डोजेस, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे क्या कह रहा है, हु हैज बीन चोजन एज द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2022 ऑन जनवरी 17, 2023। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। देखिए मिस यूनिवर्स 2022 यानी मिस यूनिवर्स 2022 की 17 जनवरी 2023 को कौन बनी? आर बॉनी गैब्रियल, यूएसए की, ठीक है। आर बॉनी गैब्रियल कहां की? यूएसए की। उसके बाद देखिए क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉन कंप्लीटली डिजिटल बाय एंडिंग ऑल ऑफलाइन सर्विसेज ऑन जनवरी 17, 2023। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने उस स्टेट को कंप्लीटली डिजिटल कर दिया, यानी सारी की सारी चीजें वहां पर 100% किसमें होती हैं? अब डिजिटली होती हैं, ऑन द डिवाइस होती हैं। और ये ऑफलाइन सर्विस, ऑफलाइन सारी की सारी एंडिंग ऑल ऑफलाइन सर्विसेज, यानी कि सारी की सारी ऑफलाइन सर्विसेज वहां पर क्या हो गई हैं? स्थगित है, बंद, ठीक है। तो ये क्या है? 17 जनवरी 2023 को हुआ। किस स्टेट में हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हु हैज वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा स्पेनिश सुपर कप जीतने वाला 14वीं बार जीतने वाली कौन सी ऐसी जगह है? बार्सिलोना ने 14th टाइम जीता है स्पेनिश सुपर कप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेट्स कोलम कहां पर कौन से स्टेट का है? हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑन 17 जनवरी 2023। यानी कि कौन से स्टेट का कोलम एक जगह है, तो कौन से स्टेट की जगह है ये जहां पर इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट, यानी कि
यहाँ के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लिटरेट हैं, किस चीज को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लिटरेट हैं। कौन सा स्टेट है ऐसा, केरल। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन मलेशिया ओपन 2023 ऑन जनवरी 18 2023। यानी कि देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, किसे मेंस सिंगल्स टाइटल का अवार्ड मिला है मलेशिया ओपन 2023 के नाम का, और ये कब अवार्ड मिला है, जनवरी 18 2023 को, विक्टर एक्सेलेसन, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन जनवरी 18 2023 IMD हैज अनाउंस्ड टू कवर द कंट्री विद डॉपलर वेदर रडार टिल 2025, यानी कि किस साल तक, मतलब कि किस ईयर तक, 2025 तक ये डिसाइड हो जाएगा। IMD ने किया, हैज अनाउंस्ड टू कवर द कंट्री विद डॉपलर वेदर रडार, यानी कि अब ये सारी कंट्री, मतलब जो कंट्री इसके अंडर में आएंगी वो कौन अनाउंस करेगा, IMD अनाउंस करेगा, और कब तक, 2025 तक, ठीक है। उसके बाद हु हैज रिसीव्ड द गोल्डन कैलाश अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल ऑन जनवरी 18 2023। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के दौरान, ये पूरा एक कह सकते हो फिल्म फेयर अवार्ड का फेस्टिवल चल रहा था, तो वहां पर गोल्डन कैलाश अवार्ड किसे मिला है, ठीक है, ननेरा जी को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए who celebrated its foundation day on January 19 2023, यानी कि जनवरी 19 2023 यानी 19 जनवरी को, बेसिकली 19 जनवरी 2023 को किसने अपना फाउंडेशन डे मनाया, NDRF ने, ठीक है। उसके बाद विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ गर्ल्स फोरटेक, ठीक है, गर्ल्स फोरटेक। एक सेकंड बस, ये देखिए यहां पर है आपके, यहां तक आज हमको यहां तक का पूरा पार्ट कवर करना है, ठीक है। अब देखो यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, विच कंपनी हैज लॉन्च द सेकंड गर्ल्स फोरटेक स्टेम इनिशिएटिव इन इंडिया ऑन जनवरी 19 2023, यानी कि किस कंपनी को सेकंड फेज गर्ल्स फोरटेक स्टेम का अवार्ड, मतलब अवार्ड क्या आप कह सकते हो, कैंपेन लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया, मास्टर कार्ड ने, ठीक है। ऑन जनवरी 19 2023 विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट बदारा अली जफ डायड इन इंडिया आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कौन सी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम था बडारा अली जफ, जिनकी डेथ हो गई इंडिया में ही, तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, गैम्बिया, ठीक है ना, गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे हमारे बंडारा अली जफ, जिनकी डेथ हो गई इंडिया में ही, शॉर्ट इलनेस, यानी कोई छोटी, मतलब छोटे समय के लिए कोई बीमारी हुई होगी और उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हु बिकेम इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया हमारे साथ, रशिया। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट ऑन जनवरी 19 2023, यानी कि 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, निकाला गया, इंडिया का पहला, अब क्योंकि ये इंडिया का पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया विंड टर्बाइन जनरेटर के साथ, कहां पर इंस्टॉल किया गया, इसे कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद हु हैज बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लोग जानते भी होंगे इसको। कौन सा ऐसा हमारा भारत टीम का हमारा कौन सा ऐसा सदस्य है जिसने की यंगेस्ट सदस्य है, यंगेस्ट बैट्समैन है जिसने की डबल सेंचुरी मारी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, कौन थे हैं वो, शुभम गिल जी। उसके बाद देखिए हु हैज बिकम ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड ऑन 19 जनवरी 2023, यानी किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड मिला है 19 जनवरी 2023 को, कृष्णा ववीलाला, ठीक है। उसके बाद ऑन जनवरी 2023 विच IIT हैज डेवलप्ड इट्स इंडिजिनस सेल्फ सफिशिएंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS, ठीक है। अब देखो ये तो सीधी सी बात है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो उस IIT, जिस भी IIT का यहां पर आंसर लिखा है, हम साथ में पढ़ेंगे, तो विच IIT, कौन सी IIT ने डेवलप किया है इंडिजिनस, खुद का सेल्फ सफिशिएंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एप्पल का होता है iOS, हमारा एंड्रॉइड OS चल रहा होता है, ठीक है, और अलग अलग चीजों के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इस तरीके से उस IIT वाले छात्रों ने हमारे लिए एक खुद का इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस मतलब खुद का एक सेल्फ सफिशिएंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, बिहार OS, ठीक है ना, इसका नाम कहता है बिहार OS, और वो कौन सी IIT है, IIT मद्रास, ठीक है ना। विच कंट्रीज क्रिकेटर हाशिम अमला हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट,
तो कौन सी कंट्री है जिसके हाशिम अमला प्लेयर हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है सारे क्रिकेट के गेम्स से, ठीक है। तो वो कहां के प्लेयर हैं? हमारे साउथ अफ्रीका के। हु टॉप्ड द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, यानी कि किसने, कौन है सबसे फर्स्ट पर ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 पर? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन है? जिनसेक हुआंग। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है हमसे, ऑन जनवरी 2023 विच स्टेट्स कैंगर घाटी नेशनल पार्क हैज फाउंड अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट। यानी कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भारत में कौन सा ऐसा आपका स्टेट है जहां पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और वहां पर क्या मिला है? एक रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट मिला है, ठीक है ना। ऑरेंज कलर का हमें चमगादड़ मिला है, वो कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड 60 डेज मैटरनिटी लीव टू स्टूडेंट्स ऑन जनवरी 2023। अब देखिए 60 डेज की मैटरनिटी लीव किस स्टेट ने अलाउ करी है अपनी, मतलब किस गवर्नमेंट ने अलाउ करी है स्टूडेंट्स को 60 डेज की मैटरनिटी लीव? केरल ने। उसके बाद हु हैज वॉन ब्राह्मण्स आईएसए अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी ऑन जनवरी 2023, यानी कि ब्राह्मण्स आईएसए अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, सर्विस के लिए, ह्यूमैनिटी को, मतलब ह्यूमैनिटी को अपनी सर्विस देने के लिए, इंसानियत के लिए काम करने के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? ये संदूक रुइत जी को। उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट क्वेर वुमेन कलर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द अमेरिकन सिटी काउंसिल, यानी कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट क्वेर, यानी कि फर्स्ट क्वेर वुमेन, फर्स्ट वुमेन कौन सी है जो कि अमेरिकन सिटी काउंसिल की मेंबर है? ठीक है, कौन है? जनानी रमाचंद्रन, ठीक है ना, जनानी रमाचंद्रन जी, ठीक है। चलिए अब इस तरफ की आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट पे हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय फलक मुमताज इन द 23rd नेशनल स्की चैंपियनशिप ऑन जनवरी 14, 2023, यानी कि कौन सा मेडल जीता गया फलक मुमताज जी के द्वारा 23rd नेशनल स्की चैंपियनशिप के दौरान 14 जनवरी 2023 को? गोल्ड, ठीक है ना। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। कौन जीता? फलक मुमताज जी। कहां जीती? 23rd नेशनल स्की चैंपियनशिप में। उसके बाद हु हैज बीन चोजन टू लीव यूएन COP 28 क्लाइमेट टॉक्स ऑन जनवरी 2023, यानी कि किसे बोला गया लीड करने के लिए यूनाइटेड नेशन के COP 28 मीटिंग को, ठीक है, जो कि होनी थी जनवरी 14, 2023 में। तो किसे बोला गया था? सुल्तान अल जावेर जी को, जो कि कहां के हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज यूएई, ठीक है ना। वेयर इज द 15th हॉकी वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड, यानी कि 15th हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर इनॉग्रेट किया गया था? कुटैक में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड the end of the outbreak of Ebola disease on January 14, 2023, यानी कि देखिए इबोला डिसीज का आउटब्रेक कहां पर अनाउंस किया गया? 14 जनवरी 2023 को युगांडा में। उसके बाद हु हैज वॉन गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड, किसे सीएसआर अवार्ड, गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड मिला है? जिंदलाल स्टील को। उसके बाद विच कंपनी हैज प्लान टू सेट अप 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री ऑन जनवरी 15, 2023? टाटा पावर, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कि 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स आपके अक्रॉस द कंट्री, यानी अक्रॉस द इंडिया आपके लगा दिए गए हैं, प्लान किए गए हैं कि ये लगाए जाएंगे, ठीक है ना। 15 जनवरी 2023 को ये अनाउंस किया गया कि ये प्लानिंग है कि टाटा पावर के द्वारा 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन जनवरी 15, 2023 whose scientists have developed an AI tool to predict lung cancer, यानी कि देखो ये बहुत ही अच्छी चीज हमारे किस इंस्टीट्यूट ने बनाई जहां पर प्रेडिक्शन हो सकता है। किस चीज का प्रेडिक्शन हो सकता है? हमारे लंग कैंसर का। किस चीज का? लंग कैंसर का। MIT इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। MIT इंस्टीट्यूट ने एक AI टूल बनाया है जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लंग कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है, या होने वाला है, या जो भी उस टाइम पर चल रहा है हमारे लंग्स में, वो सारी की सारी चीजें हमें इस AI टूल की मदद से मिल जाएगी, ठीक है। विच कंट्री हैज प्लान टू हाफ द आर्मी बाय 2030, यानी कि किस कंट्री ने ये प्लान किया है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूजुअली हम लोग आर्मी को इंक्रीज करते हैं बस, बट दिस कंट्री हैज डिसाइडेड टू हाफ द आर्मी, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ने डिसाइड किया है 2030 तक ये क्या करेगी? आर्मी को हाफ करेगी। उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट
to implement the policy to control blindness on January 15, 2023। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने ये डिसाइड किया है कि ये इंप्लीमेंट करेगी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम कंट्रोल करेंगे ब्लाइंडनेस, यानी अंधापन जो होता है, जो लोगों को आंखों से कम दिखता है, उस चीज को हम लोग कम करेंगे। तो ऐसी पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है? राजस्थान। राजस्थान ने ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी है, ठीक है ना। इन विच सिटी विल टाटा पावर सेटअप इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज, यानी कि कौन सी सिटी में टाटा पावर लॉन्च करेगी इंडिया का फर्स्ट सोलर प्लांट हाउसिंग सोसाइटी में? मुंबई में टाटा पावर, हमारे जो टाटा रतन टाटा जी हैं, वो पहला इंडिया का फर्स्ट सोलर प्लांट स्टैब्लिश करेगी। कहां पर? हाउसिंग सोसाइटीज में। वेयर जलीकट्टू सेरेमनी स्टार्टेड ऑन जनवरी 16। अब देखो 16 जनवरी, देखो सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जलीकट्टू कहां का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। डेट दी हो चाहे ना दी हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जलीकट्टू कहां का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, इसको उठा करके आप आराम से टिक कर सकते थे। वेयर इज द 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? आर्मी डे सेलिब्रेशन 75th 75वां आर्मी डे सेलिब्रेशन कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु में। वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 हेल्ड? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिसको शॉर्ट में हम लोग अधिकतर बोलते हैं, तो WEF का फोरम 2023 पे कहां पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इज ओन्ड बाय 1% रिच इन इंडिया? यानी कि ऑक्सफैम रिपोर्ट एक रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज वेल्थ, कितना परसेंटेज हमारी कंट्री के वेल्थ का ओन किया जाता है 1% रिच इन इंडिया। 1% रिच इन इंडिया मतलब कि जो लोग टॉप 1% रिच की लिस्ट में आते हैं, तो उनके द्वारा कितना परसेंट कंट्री का पार्ट ओन किया जाता है? वो क्या है? 40%। 40% हमारे जो कंट्री का पार्ट है वो किसके द्वारा ओन किया जाता है? जो टॉप 1% पे रिच पीपल हैं उनके द्वारा, ठीक है। चलिए आज के इस करंट के पार्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट करिए, आपको श्योर टू श्योर आपको रिप्लाई जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ हमारे साथ करंट पढ़ते रहिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ उतना कवर करिए, आपको श्योर टू श्योर आपको रिजल्ट अच्छे देखने को ही मिलेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।